नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम डिस्कस कर रहे हैं उपसंयोजक यौगिक और रसायन विज्ञान है और हमारा ये आज का दूसरा पार्ट है। हमने देखो ये इस पिछले वीडियो में इस तरह से हमने डिस्कस किया था इसके लुईविल संरचना को और बंधन सूत्र को। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 धनायन, थोड़ा भूल गए थे, यहाँ पर 2 धनायन रहेगा और ये यहाँ 3 धनायन रहेगा, 3 है तो यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमने इस पर डिस्कस किया था। आज हम उसकी कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। देखिए परिभाषा क्या है कि उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या संकर लवण किसे कहते हैं। तो देखेंगे परिभाषा में अगर हम देखें, वे यौगिक, परिभाषा याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखिए वे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर, जो किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने अवयवी परमाणुओं में माने जिनसे मिलकर बना, अपने अवयवी परमाणुओं में वियोजित नहीं होता, अपने अवयवी परमाणुओं में वियोजित नहीं होते। या आयन कर देते हैं, पानी में जाएगा ना तो आयन सही रहेगा। अपने अवयवी आयनों में, सही रहेगा, सबसे सही, अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते, अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते तथा इनके गुण अवयवी परमाणुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। तो वे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते तथा इनके गुण अवयवी परमाणुओं के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो उनको क्या नाम देते हैं? तो इसमें कह रहा है कि वे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक सॉल्वेंट में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, नहीं होते तथा इनके गुण अवयवी कणों के गुण या परमाणुओं के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? संकुल उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या संकर लवण कहलाते हैं, चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे कि संकर लवण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संकर लवण के प्रकार।
यहाँ पर आगे अगला पॉइंट हम देखेंगे। परिभाषा देखिए, याद तो हो गई होगी। वे यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते तथा इनके गुण अवयवी परमाणु गुणों से भिन्न होते हैं। अच्छा, इसको और भी हम बता देते हैं, लिखेंगे नहीं। इनका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों में बना रहता है। इसका मतलब यह है, माने ठोस है तो भी रहेंगे और पानी में भी जाएंगे तब भी उसी अवस्था में रहेंगे, क्योंकि ये आयनित आयनों में टूटते नहीं। चलिए ठीक, आगे अब देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संकुल यौगिकों के प्रकार। संकुल यौगिकों के प्रकार। संकुल यौगिकों के प्रकार। संकुल यौगिकों के प्रकार। हम देख रहे हैं संकुल यौगिकों के प्रकार। संकुल यौगिकों के प्रकार देखिए, संकुल यौगिक अगर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। संकुल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे संकुल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते। कॉम्प्लेक्स यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। पहला है धनायनिक। पहला है धनायनिक। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धनायनिक संकुल। पहले लिख देते हैं ऋणायनिक संकुल। ऋणायनिक संकुल। ऋणायनिक संकुल क्या है इसका नाम? ऋणायनिक संकुल। ठीक है, हमें देखना है कौन से संकुल के बारे में? ऋणायनिक संकुल के बारे में हमें देखना है। ठीक है, देखो अब ऋणायनिक संकुल क्या होते हैं, एग्जाम्पल हम इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, K3 पोटेशियम फेरिसाइनाइड, FeCN6। जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो यह बनेगा 3+ और यह देखो इसी रूप में रह जाता है, FeCN6। अच्छा, इसके ऊपर जो आ जाएगा चार्ज आएगा, इस पर 3K+3, इस पर आ गया है प्लस और इस पर आ गया है 3-। देखो इसके ऊपर माइनस आया है, इसके ऊपर क्या आया है? माइनस आया है। इसी वजह से इस वाले संकुल का नाम है ऋणायनिक संकुल। ठीक है, इस पर माइनस आया इसलिए इसका नाम क्या है? ऋणायनिक संकुल आ गया। करेक्ट हो गया। अच्छा, इसी प्रकार आपने यहाँ पर बनाया ना 3, यहाँ छूट गया था पिछले वाले वीडियो में। अब आगे देखेंगे, संकुल हो गया हमारा ऋणायनिक संकुल। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, वैसे आना ही चाहिए। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, डायरेक्ट पढ़ाने की कोशिश हमने नहीं की है। करेक्ट, ठीक है। अब देखो आगे, यह संकुल हो गया। दूसरा है, हम ले लेते हैं धनायनिक संकुल। ले लेते हैं धनायनिक संकुल। दूसरा वाला है हमारा संकुल कौन सा है? पहला तो हो गया ऋणायनिक संकुल, दूसरा है धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल। अब देखो धनायनिक संकुल में अगर हम देखें तो देखो इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। इधर देखो यहाँ पर है था, अब इधर लिखते हैं CONH3 होल टेट्रा Cl होल टेट्रा हो गया, और यह लिख देते हैं Cl3।
Cl3। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा Cl3 के रूप में। अब इसको जब हम तोड़ेंगे ना, माने इसको जब हम आयनित करेंगे तो यह टूट जाएगा किसमें, ये तो देखिए संकुल है, ये तो टूटेगा नहीं भाई, ये तो NH3 और प्लस 3Cl रिडायल, ये प्लस हो जाएगा 3Cl रिडायल, ये रिडायल हो गया। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। बस यही बताना है। तो भाई इसके ऊपर अगर ये जो घर के अंदर है, घर के अंदर वाले के ऊपर अगर प्लस आता है तो उसको हम कहेंगे संकुल आयन, लेकिन प्लस है तो धनायन संकुल आयन। और यहाँ पर घर के अंदर वाले के ऊपर अगर क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए, घर के अंदर का मतलब बड़ी कोष्ठक में जो है ऋणायन आ जाए तो उसको कहेंगे ऋणायनिक संकुल। और यहाँ पर अगर प्लस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, धनायनिक संकुल कहा जाता है। बहुत सारे हम इसमें मतलब आईपीसी नेम करेंगे, बशर्ते अभी आप इसको धनायनिक संकुल इस तरह से जानते चलिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर उदासीन संकुल। उदासीन संकुल होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, माने कॉम्प्लेक्स कहते हैं, माने उदासीन, उदासीन संकुल, क्या नाम देते हैं इसको, उदासीन संकुल, इसका नाम है उदासीन संकुल। ठीक है, उदासीन संकुल। अब उदासीन संकुल का एग्जांपल हम लेते हैं NiCO। एक एग्जांपल हम लेते हैं और बहुत सारे एग्जांपल भी हैं। तो इस वाले संकुल का नाम क्या है, अच्छा लोहा का भी ले लेते हैं। ये उदासीन संकुल हो गए। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये हमारे हो गए कौन से, उदासीन संकुल। ठीक है, तो हमने ये देखा उदासीन संकुल का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, माने इसके ऊपर 0 है, यहाँ पे भी क्या है 0 है, तो इस वजह से क्या हो गई है, उदासीन संकुल। ठीक है, तो उप सहसंयोजक यौगिक क्या संकुल यौगिक क्या संकर आयन, तो हमने इस तरह से देख लिया। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे आगे लिगेंड क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि लिगेंड क्या होता है। तो अगली हेडिंग हमारी आ जाएगी लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड या संलग्नी भी लिखते हैं, या संलग्नी, लिगेंड या संलग्नी कहते हैं। लिगेंड या संलग्नी आप देखेंगे क्या होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी परमाणु हो, कोई भी परमाणु या आयन, कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता हो, दान कर सकता हो, तो हम कह सकते हैं कोई भी परमाणु या आयन, तो हम कह सकते हैं कोई भी परमाणु या आयन, परमाणु या आयन, कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को, जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म माने लोन पेयर, माने जो माने एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म माने एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को
इलेक्ट्रॉन युग्म, अब एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, इसलिए हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता हो, दान कर सकता हो, क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड या संलग्नी कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। मतलब कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है या इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता हो, उसको क्या कहेंगे? उसका नाम क्या है? दान कर सकता हो उसको क्या कहते हैं? लिगेंड कहा जाता है। चलिए ठीक हो गया। तो कह रहा है कि कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता हो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं। इससे पहले कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु को क्या कर सकता हो? इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता हो या जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती हो, उसको क्या कहेंगे? लिगेंड या संलग्न कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं K3Fe2CN6। अगर इसमें हम देखें तो यह वाला जो है भाई केंद्रीय परमाणु है, यह वाला जो है क्या है? लिगेंड है। इसको क्या नाम देंगे? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु इसको क्या नाम देते हैं? लिगेंड या समन्वय मंडल या समन्वय मंडल भी कहा जाता है। समन्वय मंडल, अच्छा, इसी की संख्या को समन्वय संख्या भी कहा जाता है। अब देखो यह हो गया लिगेंड हो गए। यह कैसा लिगेंड है? रासायनिक लिगेंड है, ठीक है। और बाकी चीजों में हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो यह भी देखो, अगर हम एग्जांपल पहला ले लेते हैं, दो एग्जांपल कम से कम इसका हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं CONH3 इसमें अगर देखें तो यह भाई सेंट्रल एटम है, Ca है, और यह क्या है? लिगेंड है, लिगेंड, यह होता है लिगेंड। तो देखो यह उदासीन लिगेंड है, यह ऋणायनिक लिगेंड है, और धनायनिक लिगेंड भी होते हैं, थोड़ा कम मिलते हैं, जैसे नाइट्रोसिलियम है। इस तरह से आगे हम देखेंगे। तो अब हमने संकर यौगिक क्या होते हैं परिभाषा को जान लिया। परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। संकुल यौगिकों के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। संकुल यौगिकों के प्रकार वाले में भी हमने चर्चा कर ली है। और फिर यह ऋणायनिक संकुल क्या होते हैं, इस पर भी हमने देख लिया। इसको संकर आयन कहेंगे। ऋणायन संकर आयन है, धनायनिक संकर आयन है, इस पर 0 है। इस तरह से हमने देख लिया। लिगेंड क्या होते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, और दंतुकता के आधार पर इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे। एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, कीलेट क्या होता है, उभय दंतुक। इस तरह प्रकार से हम प्रश्नों को आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 6 है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।